चमार जाति की प्रभावशाली महिलाएं। नंबर 1 मायावती। बहन कुमारी मायावती उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही। वह भारत में पहली दलित महिला मुख्यमंत्री थी। वह बहुजन समाज पार्टी बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। बहन मायावती ने 1975 में दिल्ली विश्वविद्यालय के कालिंदी कॉलेज से बीए की पढ़ाई की और 1983 में दिल्ली विश्वविद्यालय से एलएलबी की डिग्री हासिल की। वह दिल्ली के इंद्रपुरी जेजे कॉलोनी में एक शिक्षिका के रूप में काम कर रही थी और भारतीय प्रशासनिक सेवा परीक्षाओं की तैयारी कर रही थी। जब कांशीराम उनके परिवार के घर आए, कहा, मैं आपको एक दिन इतना बड़ा नेता बना सकता हूं कि एक नहीं बल्कि आईएएस अधिकारियों की एक पूरी कतार आपके आदेशों का पालन करने के लिए लाइन में खड़ी होगी। नंबर 2 मीरा कुमार। लोकसभा की पूर्व स्पीकर मीरा कुमार बाबू जगजीवन राम की बेटी है। उन्होंने 2009 से 2014 तक लोकसभा की दवी अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। वह इस पद पर आसीन होने वाली पहली महिला थी। उन्होंने इंद्रप्रस्थ कॉलेज और दिल्ली विश्वविद्यालय से मास्टर डिग्री और कानून में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। वर्ष 1973 में उन्हें इंडियन फॉरेन सर्विस में नियुक्ति मिली और 1984 तक उन्होंने स्पेन, मॉरिशस, यूनाइटेड किंगडम जैसे विभिन्न देशों के दूतावासों में अपनी सेवाएं दी। 1980 में वे भारत के सर्वोच्च न्यायालय के सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की सदस्य बनी। वह 2004 से 2009 तक सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थी। 2009 में थोड़े समय के लिए जल संसाधन मंत्री थी। भारत के राष्ट्रपति पद के लिए नामित होने वाली दूसरी महिला बनी। उन्हें 2010 में वनस्थली विद्यापीठ से मानद डॉक्टरेट की उपाधि भी मिली। नंबर 3 दिव्या भारती। दिव्या भारती 1990 के दशक की शुरुआत में एक मशहूर भारतीय अभिनेत्री थी जिन्होंने हिंदी और तेलुगु सिनेमा में काम किया। उन्होंने कम उम्र में ही अपनी अभिनय क्षमता से लोगों का दिल जीत लिया था। उनकी प्रमुख फिल्मों में दिल का क्या कसूर, शोला और शबनम, दीवाना और विश्वात्मा शामिल है। उनकी असमय मृत्यु ने फिल्म उद्योग और उनके प्रशंसकों को गहरे शोक में डाल दिया। नंबर 4 मोहिंद्र कौर मिधा। मोहिंद्र कौर लेबर पार्टी की काउंसलर है जो लंदन काउंसिल में चुनी गई पहली दलित महिला मेयर बनी। लेबर पार्टी ने एक बयान में कहा कि हमें इस बात पर बहुत गर्व है कि काउंसलर महेंद्र को अगले साल के लिए यालिंग का मेयर नियुक्त किया गया। फेडरेशन ऑफ अंबेडकर राइट एंड बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन फेबियो के अध्यक्ष संतोष दास ने कहा कि यूके में पहली बार कोई दलित महिला मेयर बनी है। यह गर्व का पल है। 5 मई को लंदन में हुए स्थानीय चुनाव में ईलिंग काउंसिल में रमस वेल्स के लिए लेबर काउंसिल के तौर पर दोबारा चुनी गई थी। इससे पहले वह काउंसिल में उप मेयर के पद पर सेवाएं दे रही थी। नंबर 5 कुमारी शैलजा जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हैं। शपथ लेते हुए उन्होंने कहा था कि मैं शपथ लेती हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। नंबर 6 पूजा। पूजा एक पंजाबी गायक और अभिनेत्री हैं जो भांगड़ा, पॉप और लोक संगीत के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक बैकअप सिंगर के रूप में की और धीरे धीरे अपनी पहचान बनाई। उनके प्रमुख गीतों में डू यू नो, सेकंड हैंड जवानी और रोमांटिक साई शामिल है। मिस पूजा ने पंजाबी संगीत को एक नया आयाम दिया और अपने फैंस के बीच बेहद लोकप्रिय है। नंबर 7 अर्चना गौतम। अर्चना गौतम एक भारतीय अभिनेत्री और मॉडल हैं। 2014 में पूर्व मिस यूपी और 2018 में मिस बिकिनी इंडिया बनी और मिस कॉस्मो वर्ल्ड में भारत का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने बॉलीवुड में भी अपनी पहचान बनाई और सामाजिक मुद्दों पर अपनी आवाज उठाई। अर्चना गौतम ने महिलाओं के सशक्तिकरण और स्वास्थ्य के लिए काम किया और अपने सामाजिक कार्यों के माध्यम से समाज को जागरूक करने का प्रयास किया। नंबर 8 निहारिका सिंह। निहारिका सिंह एक भारतीय अभिनेत्री और मॉडल हैं। उन्होंने 2005 में मिस अर्थ इंडिया का खिताब जीता और समीक्षकों द्वारा प्रशंसक ड्रामा मिस लवली से डेब्यू किया। नंबर 9 सुप्रिया जाटव। सुप्रिया जाटव एक कुमते कराटे खिलाड़ी हैं जिन्होंने लगातार 3 राष्ट्रमंडल कराटे चैंपियनशिप में कुमते इवेंट में पदक जीते। उन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व किया और कई पदक जीते। सुप्रिया जाटव ने न केवल खेल के क्षेत्र में बल्कि समाज के लिए भी प्रेरणा स्रोत के रूप में काम किया। नंबर 10 गिन्नी माही। गिन्नी माही एक पंजाबी लोक और रैप कलाकार हैं जो मुख्य रूप से अम्बेडकरवादी और रविदासिया गीतों के लिए जानी जाती हैं। उनके गीत सामाजिक न्याय और दलित अधिकारों पर केंद्रित होते हैं। गिन्नी माही ने अपने संगीत के माध्यम से सामाजिक बदलाव की वकालत की और कई युवा कलाकारों को प्रेरित किया। नंबर 11 गुनाबाई गाडेकर। गुनाबाई गाडेकर जातिवाद विरोधी कार्यकर्ता थीं जिन्होंने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के साथ काम किया। उन्होंने महिलाओं और दलित समुदाय के अधिकारों के लिए संघर्ष किया और समाज में समानता और न्याय के सिद्धांतों को बढ़ावा दिया।
नंबर 12 बीबी रानी मौर्य। बीबी रानी मौर्य उत्तराखंड की पूर्व राज्यपाल, आगरा की पहली महिला मेयर और बीजेपी एससी मोर्चा की अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री हैं। उन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण और दलित अधिकारों के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए और समाज में उनकी स्थिति को सुधारने के लिए काम किया। नंबर 13 प्रोफेसर रितु सिंह। प्रोफेसर रितु सिंह दिल्ली विश्वविद्यालय के दौलतरामा कॉलेज में एडॉक असिस्टेंट प्रोफेसर थी। 192 दिनों के विरोध के बाद उन्होंने 8 फैकल्टी DU के सामने PhD पकोड़े वाली स्टॉल खोली। नंबर 14 शिल्पा शिंदे। शिल्पा शिंदे भारतीय टेलीविजन अभिनेत्री जिन्होंने लोकप्रिय टीवी शो भाभी जी घर पर हैं में अंगूरी भाभी का किरदार निभाकर प्रसिद्धि पाई। शिल्पा ने कई रियलिटी शोज में भी भाग लिया है और वह बिग बॉस के 11वें सीजन की विजेता भी रही हैं। नंबर 15 प्रणीति शिंदे, जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हैं। उन्होंने लोकसभा में संसद पद की शपथ लेते हुए कहा कि मैं शपथ लेती हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूं उसके कर्तव्यों को श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। प्रणीति शिंदे महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री सुशील कुमार शिंदे की बेटी हैं। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्य हैं और सोलापुर लोकसभा क्षेत्र से निर्वाचित सांसद हैं। उन्होंने 3 बार महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य के रूप में सोलापुर सिटी सेंट्रल से सेवा की है। प्रणीति महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी की कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं। नंबर 16 लोना चामारिन। तांत्रिक परंपरा की सबसे प्रतिष्ठित महिलाओं में से एक। उनकी सुंदरता और तंत्र साधना के लिए जानी जाती हैं, जैसा कि कृष्ण देव उपाध्याय की पुस्तक इंडियन फोक बिलीफ, विलियम क्रूकी पॉपुलर रिलीजन एंड फोकलोर ऑफ नॉर्दर्न इंडिया और मलिक मोहम्मद जायसी के पद्मावत में उल्लेखित है। नंबर 17 नवनीत कौर राणा। 2019 में अमरावती से स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में संसद सदस्य चुनी गईं। उन्होंने 2024 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई, लेकिन चुनाव हार गईं। नवनीत कौर राणा एक पूर्व अभिनेत्री हैं, जिन्होंने मुख्य रूप से तेलुगु सिनेमा में काम किया है। उनका जन्म 6 अप्रैल 1985 को मुंबई में हुआ था। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग से की थी और बाद में फिल्म इंडस्ट्री में प्रवेश किया। उनका जन्म रविदासिया चमार सिख परिवार में हुआ था। नंबर 18 संजना जाटव, जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हैं। उन्होंने संसद पद की शपथ लेते हुए कहा कि मैं संजना जाटव ईश्वर की शपथ लेती हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता एवं अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगी। मैं जिस पद को ग्रहण करने वाली हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे YouTube चैनल नेटिव इंडियन को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में जय भीम नमो बुद्धाय जरूर लिखें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।